क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी चीज़ भी है जो हर समय हमारे आसपास रहती है, लेकिन फिर भी हम उसे देख नहीं पाते हैं। पता है वो कौन सी चीज़ है? वो है एयर। एयर यानी कि हवा। वही हवा जो कि हमारे सांस लेने के लिए, हमारी लाइफ के लिए काफ़ी आवश्यक है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एयर को। एयर हमारे चारों ओर मौजूद गैसों का मिश्रण है। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% है, फिर ऑक्सीजन 21% है और बाकी 1% में अदर गैसेस जैसे एर्गोन, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एटसेट्रा, ये सारी गैसेस 1% में आती हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एयर। एयर हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स। एयर के डिफरेंट फॉर्म्स में क्या क्या हैं? एयर के अलग अलग फॉर्म्स में सबसे पहले हैं विंड, फिर है ब्रीज और फिर स्टॉर्म। विंड। विंड क्या है? विंड चलती हुई एयर को हम विंड कहते हैं। ये बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करती है, सेल बोट को चलने में और विंड मिल को घूमने में मदद करती है। तो जो हवा चल रही हो, बहती हुई हवा को हम कहते हैं विंड। नेक्स्ट है ब्रीज। धीमी और हल्की विंड को हम ब्रीज कहते हैं। यह हमें ठंडक और आराम का एहसास कराती है। एंड नेक्स्ट है स्टॉर्म। स्टॉर्म बहुत ही तेज़ और शक्तिशाली विंड होती है। इसके साथ हेवी रेन आती है, थंडर और लाइटनिंग भी होती है। स्टॉर्म पेड़ों और इमारतों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर इज़ कलरलेस। एयर का कोई कलर नहीं है। एयर इज़ ऑडरलेस। एयर का कोई स्मेल नहीं है। एयर इज़ इनविजिबल। एयर इनविजिबल है, ये हमें दिखाई नहीं देती है। एयर फिल्स स्पेस। एयर स्पेस को फिल करती है, जगह को घेरती है। इसका एग्ज़ाम्पल ब्लो किया हुआ बलून है। जब हम बलून में एयर देते हैं तो वो बलून में एयर के थ्रू बलून का शेप बढ़ जाता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि एयर स्पेस को फिल करती है, जगह को घेरती है। एयर हैज़ वेट। एयर का अपना वेट होता है। अगर हम एक ब्लो किए हुए बलून जिसमें कि एयर भरा हुआ है और एक ऐसा बलून जो कि ब्लो नहीं किया हुआ है, वो पिचका हुआ है, अगर इन दोनों बलून के वेट को कंपेयर करेंगे तो जो ब्लो किया हुआ बलून है उसका वेट हमें ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एयर फिल किया हुआ है। तो इससे हमें समझ आता है कि एयर का अपना वेट होता है। एयर हैज़ वेट। अब हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंस पे। लिविंग थिंग्स नीड एयर। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एयर की आवश्यकता होती है अपने लाइफ को चलाने के लिए, अपने लाइफ को जीने के लिए। बिना एयर के हम कोई भी लिविंग थिंग्स सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स में सभी आते हैं, हम सभी आते हैं। ह्यूमन, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, ये सभी लिविंग थिंग्स में आते हैं और लिविंग थिंग्स को अपने सर्वाइवल के लिए एयर की आवश्यकता होती है। एयर मूव्स सेल बोट। हवा के प्रेजेंस में ही सेल बोट, जो कि पानी में एक जगह से दूसरे जगह की ओर जाती है, वो हवा के हेल्प से ही आगे बढ़ सकती है। एयर उसे उसके मूवमेंट में हेल्प करती है। एयर मेक्स पैराशूट्स एंड काइट्स फ्लाई। हवा, बिना हवा के प्रेजेंस के पैराशूट है या फिर काइट है, ये सभी कुछ फ्लाई नहीं कर सकते आसमान में। इनके फ्लाई करने के लिए एयर का होना बहुत ही ज़रूरी है। एयर मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। एयर विंड मिल के ब्लेड्स को रोटेट करने में हेल्प करती है। विंड मिल्स क्या होते हैं? विंड मिल्स वो होते हैं जो कि वेल्स में से, कुओं में से पानी को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू निकालने का काम करते हैं।
तो विंड मिल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और एयर हेल्प करती है उसके ब्लेड्स को मूवमेंट करने में। एयर इज़ यूज्ड टू ब्लो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, ट्रम्पेट, माउथ ऑर्गन्स एट्सेट्रा। हवा के द्वारा ही काफ़ी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो हमें तरह तरह के म्यूज़िक देते हैं, वो हवा की सहायता से ही हमें म्यूज़िक देते हैं, जिनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नेम है फ्लूट, बांसुरी है, ट्रम्पेट है, माउथ ऑर्गन है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हवा की सहायता से ही म्यूज़िक देती है। एयर हेल्प्स क्लोथ्स टू ड्राई, और हवा क्लोथ्स को, कपड़ों को सूखने में भी हेल्प करती है। तो अभी हमने एयर का इम्पोर्टेंस पढ़ा। तो याद रखिए, एयर यानी हवा, जो कि हमें दिखाई तो बिल्कुल भी नहीं देती है, लेकिन इसके बिना हम लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आसान साइंस वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।